देखिए मैं राजसर गरिमा कोचिंग सेंटर से बेटा आज आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। क्लास 10th का मैथ। यहाँ पर ध्यान से समझना सभी बच्चे। क्लास 10th के मैथ का बेटा चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम क्या है बाबू? बहुपद। तो बहुपद को आज बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हालांकि देख लीजिए हमने यहाँ पर बहुपद की क्लास 1 बहुपद का पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर बेटा फर्स्ट में दे दिया है बहुपद का फुल इंट्रोडक्शन। आज हम बेटा एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ पर समझते हैं। 2.2 से पहले समझते हैं उसका फुल इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज का, कि एक्सरसाइज को कैसे करें, क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे, क्या क्या ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट होंगे जिन पर एक्सरसाइज डिपेंड है। तो उन्हीं उन्हीं कॉन्सेप्ट को और उन्हीं फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर समझेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो सभी बच्चे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर फर्स्ट है आज आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का। इससे पहले की बेटा 2.1 मैं एक्सरसाइज करा चुका हूं और बहुपद के प्रकार को प्रॉपर तरीके से एक बेहतरीन क्लास में लाके वीडियोस को और आप लोगों को समझा चुका हूं। तो आप एक बार वीडियोस को देख लेंगे बेटा, वीडियो में जाके और सीक्वेंस से ही वीडियो देखना सभी बच्चे, जिससे कि बेटा जी आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए, पूरा समझ में आए कि यहाँ पर कि मतलब कहां से क्या चल रहा है। देखिए बीच में क्लास मिस करने से ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट बीच में क्लास मिस करता है, अगर एक वीडियो देख ली और दूसरी नहीं देख रहा है, फिर तीसरी देख ली, तो वहां पर वो समझ नहीं पाता है टॉपिक्स को। इसलिए आप जितनी भी वीडियोज हैं एकदम सीक्वेंस से आप देखते आइए, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक समझने में कैसी भी दिक्कत ना हो। तो सभी बच्चों से यही कहूंगा, और बेटा सभी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और मेरे बताए हुए आप साथ साथ यहाँ पर नोट करते रहेंगे और सभी बच्चे अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे। बहुत बेहतरीन क्लास लेके आए हुए बेटा यूपी बोर्ड 2027 की, यूपी बोर्ड 2027 के लिए यहाँ पर। और याद रखना मैं भी कोशिश करूंगा और आप लोग भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर टारगेट हमारा रहेगा बेटा 95 प्लस का। टारगेट क्या रहेगा बाबू? 95 प्लस का टारगेट रहेगा। ओके, तो आप सभी बच्चे समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर मैं समझाऊंगा बहुपद को। यहाँ पर देखिए बहुपद को समझा चुका हूं बेटा जी। एक्सरसाइज 2.2 को क्लियर करेंगे तो सभी बच्चे समझ गए होंगे एक नई शुरुआत टॉपर बनने की। तो आप लग जाइए और जुड़ जाइए सभी बच्चे और टॉपर बन के दिखाइए बेटा अपने माँ बाप को, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाइए, जिससे कि आपका और आपके माँ बाप का सभी का नाम रोशन हो, आपके रिश्तेदार भी आपसे कहें कि हाँ भाई कुछ किया बच्चे ने। तो समझिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए तो क्लास सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं। मैंने आपको बता दिया बहुपद का मतलब क्या होता है। एक बार और दोबारा से रिप्लाई कर दे रहा हूँ बेटवा कि बहुपद का मतलब क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है वह कथन जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं। वह कथन जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक पदों वाला जो कथन होता है वही क्या कहलाता है बाबू? बहुपद कहलाता है। बहुपद के प्रकार भी हमने यहाँ पर आपको इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद और बहुघात बहुपद। आज हम यहाँ पर समझेंगे बाबू कि रैखिक बहुपद का व्यापक बहुपद कौन सा होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद का व्यापक बहुपद क्या होता है। उन्हीं के माध्यम से फॉर्मूलोज को ड्राइव करेंगे और बेटा फिर हम यहाँ पर उसके माध्यम से एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो सभी बच्चे यहाँ पर बने रहेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे बेटा। देखेंगे आज का क्लास है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फुल इंट्रोडक्शन। फुल इंट्रोडक्शन ओके, समझेंगे फुल इंट्रोडक्शन किसका बेटा? एक्सरसाइज 2.2 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं बेटा कि अभी अभी मैंने बताया बहुपद 4 प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद और बहुघाती बहुपद। ओके, तो हम यहाँ पर समझते हैं कि बाबू जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद उसका व्यापक बहुपद क्या होता है। तो यहां पर रैखिक बहुपद का व्यापक बहुपद। ओके बेटा, तो रैखिक बहुपद का व्यापक बहुपद क्या होता है याद रखेंगे सभी बच्चे। P ऑफ x इक्वल टू A ऑफ x प्लस b, ये होता है बेटा रैखिक बहुपद का व्यापक बहुपद। एक बात और आप याद रखेंगे कि यदि रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का मतलब है जिसमें चर पद की घात कितनी होती है? 1 होती है। और यदि बेटा चर पद की घात 1 है मतलब रैखिक बहुपद है, तो उसमें जो शून्य को फाइंड करते हैं बेटा, जो शून्य फाइंड करते हैं वो कितने करते हैं? 1 करते हैं। मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होती है वहां पर? 1 होती है यदि रैखिक बहुपद है तो। ओके, तो सभी बच्चे बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, एकदम जोश और जुनून के साथ स्टडी करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से लगे रहेंगे यहाँ पर। दूसरा बेटा पॉइंट है हमारा रैखिक द्विघात बहुपद। अभी रैखिक बहुपद को समझ लिए, अब यहाँ पर समझेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद, का व्यापक बहुपद। बेटा व्यापक बहुपद को जरूर समझ लो
क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो व्यापक बहुपद से ही ड्राइव किए जाते हैं और व्यापक बहुपद को समझना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि आगे जो बहुपद आएंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, वहां पर हम उन बहुपदों की बेटा इनके व्यापक बहुपदों से तुलना करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर समझ लेते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद। यहाँ पर क्या होता है बाबू, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, ये होता है इसका द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद। आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि द्विघात का मतलब है जिसमें चर पद की घात कितनी होती है, 2 होती है। यदि बेटा चर पद की घात 2 मतलब द्विघात बहुपद, तो आपको याद रखना है बेटवा कि शून्यक फिर कितने होंगे, वहां पर शून्यक की संख्या होती है बेटा 2, मतलब द्विघात बहुपद तो शून्यक 2। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट है हमारा त्रिघात बहुपद। नजर सामने रखना, गारंटी से कहता हूं कि आप लोगों को सभी को समझ में आएगा, बस बने रहना बेटा क्लास में। त्रिघात बहुपद नेक्स्ट है बेटा हमारा क्या, त्रिघात बहुपद का व्यापक बहुपद, का व्यापक बहुपद, का व्यापक बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक बहुपद क्या होगा बाबू, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ओके, जैसे जैसे यहाँ पर घात बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर पद भी बढ़ता है। यहाँ पर देखिए, घात कम थी तो पद कम थे, घात ज्यादा तो पद ज्यादा, घात ज्यादा तो पद ज्यादा। आप लोगों से सभी को समझ में आ रहा होगा। और एक बात और याद रखिए, यहाँ पर घात 2 तो शून्यक 2, यहाँ पर घात कितनी है बेटवा 3, तो शून्यक यहाँ पर कितने 3, मतलब त्रिघात बहुपद है तो बेटा यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, शून्यक 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यदि रैखिक बहुपद होता है तो शून्यक 1 होता है, और यदि द्विघात बहुपद होता है तो शून्यकों की संख्या 2 होती है, और यदि बेटा त्रिघात बहुपद होता है तो शून्यकों की संख्या 3 होती है। अब हम बारी बारी से यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं, सीक्वेंस से देखेंगे बेटा। सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद, का व्यापक बहुपद अभी जस्ट समझे थे बेटा। यहाँ पर द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके माध्यम से बेटा जी हम यहाँ पर फॉर्मूला समझेंगे। यदि द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पर तो माना शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है। अल्फा कॉमा बीटा ही क्यों माने, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, हमारा द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद में शून्य कितने बेटा जी 2, जब 2 शून्य का तो यहाँ पर 2 शून्य का मान सकते हैं। अल्फा बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स वाई ले लो, इट इज नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर कोई भी शून्य को मान के काम कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। यदि मैंने अल्फा बीटा माने तो आप यहाँ पर एक्स और वाई भी ले सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। एक्स वाई मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर एक्स दिया हुआ है पहले से बहुपद में। ओके, तो यहाँ पर मैं अल्फा बीटा मान ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, सबसे पहला जो सूत्र बनेगा यहाँ से वो बनेगा शून्यकों का योगफल। शून्यक हमने 2 माने हैं, अल्फा और बीटा, तो बेटा इनका योगफल देखते हैं कि सर इनका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल याद रखना बेटा, ऊपर होता हमारा x का गुणांक, नजर सामने होनी चाहिए, x का गुणांक, और यहां पर बेटा साइन माइनस का, बट्टे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सभी बच्चों को आराम से समझ में आ रहा होगा बेटा। यहाँ पर सबसे पहले x का गुणांक, फिर वो अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद एक बात और रखनी है, ये जो अंश और हर देख रहे हैं, अंश में संख्या चेंज होती है, हर में संख्या चेंज नहीं होती है। हर फॉर्मूला में कोई सा फॉर्मूला हो उसमें जो हर है बेटा यहाँ पर वो सेम रहता है। द्विघात वाले बहुपद में हर सेम रहता है, त्रिघात वाले बहुपद में भी हर सेम रहता है, अंश चेंज होता है। तो ध्यान से समझते रहेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हूं, x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटा आप लोग बताइए, यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यक हमने एक अल्फा लिया है और एक बेटा जी बीटा लिया है, बराबर माइनस x का गुणांक यहाँ पर कितना है b, तो v अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा a। क्या ये फॉर्मूला आ गया? फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। आराम से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर समझते हैं बेटा जी। नेक्स्ट फॉर्मूला है दूसरा नंबर,
शून्यकों का योगफल अभी अभी देख लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बेटा सेम, मैंने कहा था अंश चेंज होना है, हर चेंज नहीं होना है। तो हर में तो आपको सीधा सा भाई लिख देना बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सोचना समझना नहीं है ज्यादा सा, एक बार देखना है बेटा, 1000 बार लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और ऊपर बेटा आ जाएगा यहाँ पर अचर पद। क्या आ जाएगा बाबू? अचर पद। ओके, अचर पद यहाँ पर याद रखेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है बेटवा वहां पर सी, और बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी अभी हम बताए थे कितना यहाँ पर ए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सभी को समझ में आ रही होंगी, किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होगी, यहाँ तक देख सकते हैं आप आराम से। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटा इसी की तरह हम नेक्स्ट देखते हैं त्रिघात बहुपद से फॉर्मूलाज। त्रिघात बहुपद से कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको भी यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। बेटा नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक बहुपद। बेटा अभी अभी बताए थे पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ये हमारा त्रिघात बहुपद का क्या है बेटा? व्यापक बहुपद है। इसे आप याद जरूर रखना, क्योंकि इसी के माध्यम से यहाँ पर हम फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा बेटवा? सबसे पहले एक चीज समझिए, यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक लिए जाएंगे? 3। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले शून्यकों को आप पहले कंसीडर कर लीजिए, मतलब मान लीजिए। तो यहाँ पर शून्यकों को पहले यहाँ पर मान लेते हैं। माना शून्य अल्फा कॉमा बीटा और गामा है, इतनी बात समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो यदि बेटा त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक, और रैखिक बहुपद है तो 1 शून्यक। यहाँ पर हमारा त्रिघात बहुपद है तो उसमें 3 शून्यक लिए गए हम, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर समझते रहेंगे सभी बच्चे। अब हम आपको समझाते हैं बारी बारी से इस पर भी फॉर्मूला। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर भी फॉर्मूला होगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। बेटा शून्यकों का योगफल जैसे हम द्विघात बहुपद में किए थे, सेम त्रिघात बहुपद में करना है। एक्सचेंज ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझते रहना है, बने रहना है बेटा वीडियो में, और यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करना है बेटा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है प्लीज। सब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप ये मेरा छोटा सा काम एक कर सकते हैं, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी इतने छोटे से काम को करने के लिए, और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना है बेटा। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यहाँ पर क्या है देखिए बेटा, यहाँ पर समझेंगे ये जो एक्स क्यू है, वहां पर क्या था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है एक्स क्यू, तो नीचे आप रखेंगे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ओके, और ऊपर अंश में बेटा जी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, और इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन बेटा माइनस का आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझ लेंगे बाबू कि जो सर शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर वहां पर बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? बी है, तो बी साइन है माइनस, तो माइनस एक्स क्यू का गुणांक बेटा ए है, तो माइनस बी अपॉन ए। यहां तक सब बच्चों को गारंटी से समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट बेटा दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पर बढ़ते हैं। सर दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला है बेटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा बेटा? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ओके, अपॉन एक्स क्यू का गुणांक। मैंने आपसे बार बार यही कहा कि हर चेंज नहीं होना है, हर स्टेप में हर फॉर्मूलाज में अंश चेंज होना है। हर यहाँ पर आप सेम देख सकते हैं, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक सेम है बेटा, यहाँ पर एक्स का गुणांक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बेटा यहाँ पर समझ लेंगे शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू एक्स का गुणांक कितना बेटा? सी अपॉन एक्स क्यू का गुणांक कितना बाबू? वहां पर ए है। तो ये सारे बच्चों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका दूसरा भी फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
ठीक है बेटा, तो दूसरा फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। अब इसका एक लास्ट फॉर्मूला है तीसरा, वो और समझ लेते हैं यहाँ पर। तीसरा फॉर्मूला बेटा, तीसरा फॉर्मूला क्या है, शून्यकों के, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा फॉर्मूला हटके अलग, तो शून्यकों के गुणन, शून्यकों के गुणनफलों का शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। मतलब इसमें सर गुणनफल भी रहना है और योगफल भी रहना है। यहाँ पर आप समझेंगे बेटा, ये ऊपर आ जाता है अचर पद, और नीचे बेटा मैंने आपको 1000 बार बताया है, सेम रहना है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, नीचे चेंज नहीं होना है, ठीक है। और एक बात और याद रख लेंगे, यहाँ पर एक साइन आ जाता है बेटा माइनस का, तो माइनस अचर पद, पद और लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, पद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब बेटा देखेंगे ध्यान से कि शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, तो सबसे पहले तो शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए, और गुणनफल का जो उनके साथ योगफल है वो वहां पर आप निकाल सकते हैं आराम से। जैसे देखिए यहाँ पर अल्फा का बीटा के साथ, बीटा का गामा के साथ, और गामा का अल्फा के साथ, यहाँ पर गुणनफल भी हो रहा है और योगफल भी हो रहा है। अचर पद कितना बेटा यहाँ पर डी था, और एक्स क्यू का गुणांक कितना बेटा ए था। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये वाला भी फॉर्मूला, तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी बेटा, आप लोग बस समझे होंगे यहाँ पर ध्यान से तो, और कापी पेंसिल लेके बैठे होंगे, जिससे कि आपने पेंसिल अपनी कॉपी पे नोट किया होगा बराबर, और यहाँ पर आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये मुझे यकीन है। तो बेटा आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और समझते रहिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, जिससे कि बेटा आप यहाँ पर यूपी बोर्ड 2027 में, ध्यान से समझेंगे बाबू, यूपी बोर्ड 2027 में मेरे साथ साथ पढ़ाई करेंगे आप, और मेहनत करके आप अपनी इतनी बेहतरीन मेहनत करेंगे, जिससे कि बेटा जी आप 95 प्लस क्रॉस कर पाए। तो यदि आपको 95 प्लस करना है तो मेहनत तो करना है, और मेहनत होनी चाहिए सभी की। छोटी सी चीज ये है कि मैं आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा, देखिए मैं अपना पूरा पसीना निकाल दे रहा हूँ आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए। तो बस आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हमारे बेटा यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी हैं, उनको जाकर आप उन पर प्रॉपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, और उन वीडियोज को सीक्वेंस से देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को बेटा लाइक कर लेंगे। सबसे पहला है बाबू राज सर जीसीसी, ठीक है, और दूसरा चैनल है बेटा जी गरिमा क्लासेस, गरिमा क्लासेस 9th एंड 10th, और तीसरा चैनल है हमारा गरिमा क्लासेस 11th एंड 12th। प्रॉपर बेहतरीन तरीके से यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है इन चैनल पर, यहाँ पर समझेंगे। और चौथा बेटा यहाँ पर चैनल है हमारा गरिमा कंपटीशन क्लासेस, ठीक है, गरिमा कंपटीशन क्लासेस है बेटा, यहाँ पर प्रॉपर कंपटीशन की स्टडी कराई जाती है, जैसे कि बेटा नवोदय हो गया, नवोदय, और भी कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वगैरह की भी स्टडी कराई जाती है। मतलब आप जानते हैं कंपटीशन में, कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सारी स्टडी होती है, तो आप वहां पर भी इस चैनल को में जाके देखेंगे, यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन वीडियोज हैं, उन वीडियोज को एक बार सीक्वेंस से देखेंगे, और बेटा वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर 9th 10th और 11th 12th वाले चैनल पे यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा यहाँ पर, तो आप बने रहेंगे, और इनको चैनल को जाकर सब्सक्राइब करेंगे प्लीज, और वीडियो को लाइक करेंगे, ओके। और सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे, जिससे कि आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर पाए। धन्यवाद।